अगर आप यूएसए की बात कहीं देखो, एक मैं बस चाहता हूं बताना, मोस्टली आपके काम में आ जाएगी, वो है रेस। अगर कहीं यूएसए की बात देखिए, रेस दिमाग में ले आना। यूरोप कहीं दिखे, यूरोप के साथ आप कोलोनियलिज्म, रिलीजन बहुत ज्यादा डाल सकते हो, है ना। यूरोप ग्रस्त रहा है कोलोनियलिज्म की, बाकी जनता को गुलाम बनाने लगा हुआ है, एंड रिलीजन से बहुत ही प्रभावित है, रोम वगैरह सब वहीं पर ही है ना। तो यूरोप दिखे तो कुछ कुछ आइडिया दिमाग में ला सकते हो, लेट्स से ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तो। यूएसए दिखे तो रेस पक्का सोचना, आज भी यूएसए रेस को लेकर जो सेटल्ड नहीं है ना, कुछ ना कुछ वहां पर चीजें चलती रहती है। तो इसलिए रेस को यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस को पढ़ने के लिए बहुत से लोग आ गए हैं कि ये हो क्या रहा है कि समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेशियल सेग्रीगेशन ये वो एक्सेट्रा चीजें बहुत बुरी हैं। ओके ठीक है। तो सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम्म, क्या ये एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं कि यूरोप में पहले मैक्रो थ्योरीज पे फोकस था, यूएसए पहुंचते पहुंचते सोशियोलॉजी थोड़ा माइक्रो होने लगी? ओके, इसको कैसे प्रूव करोगे? जैसे पहले के जो थिंकर्स थे उनका पॉजिटिविस्ट मैक्रो हम्म, अप्रोच देने का फोकस रहा कि क्योंकि उनको साइंटिफिक लिंक करना था। फिर जैसे हम्म, जैसे एवोल्यूशन हुआ, यूएसए पहुंची, सोशल हम्म। रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस बढ़ने लगा, पार्सन्स वगैरह का। ये ना सोशल रिफॉर्मिस्ट जो है ना, ये वो वाली जो एरा की बात हो रही है, जो 1890 और जस्ट 1900 की शुरुआत। अभी पार्सन्स वगैरह आए नहीं है, मतलब 25-30 साल बाद आएंगे अभी। हाँ, तो तो इसीलिए माइक्रो मैक्रो वाला देना ठीक नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? माइक्रो मैक्रो ना अवॉइड हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि क्योंकि ना यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें मतलब कि पॉवर्टी सभी को इम्पैक्ट करती है ना, रेस सभी को इम्पैक्ट करती है। तो और उसके बाद अगर चाहो तो बात करना अमीर गरीब का फर्क, इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, जो काफी मार्क्सिस्ट थॉट है, सुपर मैक्रो है, बहुत ही मैक्रो है, तो उस पर बात कर सकते हो। लेकिन कहना कि हाँ वो ओरिएंटेशन, इन केस यू वांट टू राइट, वो ओरिएंटेशन सस्टेन रही, कंटिन्यूड रही और माइक्रो तक पहुंची, जैसे पार्सन वगैरह, मर्टन, हमें ब्रिज दिखते हैं, है ना, वो ब्रिज के जैसे। लेकिन जो शुरुआती जो सोशोलॉजिस्ट हैं यूएसए के 1890 वाले, वो अगेन मैक्रो ही है, जमाना ही मैक्रो का था, तो मैक्रो की बात ही करते हैं। ओके। सर इसमें अर्बनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं? वो एक पेपर रिलीज हुआ था, ग्रोथ ऑफ द सिटी। परफेक्ट, सिर्फ ये क्वेश्चन है ही उसी का, अर्बनाइजेशन का ही है, कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स का, कि गांव वगैरह में ना बहुत सी चीजें आज भी देखें तो मतलब चल रही हैं, मतलब परेशान, रिफॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही मतलब बातों बातों में बात बता रहा हूँ कि दीपांकर गुप्ता हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर, वो तो कहते हैं कि गांव तो बियॉन्ड रिडेम्पशन है, बियॉन्ड रिफॉर्म है इन द वर्ल्ड। इंडिया में तो चलो है ही है, बियॉन्ड रिफॉर्म है। वो कहते हैं सेसपूल ऑफ डिग्रेडेशन है गांव, अंबेडकर राइट, सेसपूल मतलब एक भयंकर तालाब है जो सड़क चुका है, ऑफ डिग्रेडेशन, वो गांव को बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि इसीलिए गांव में कास्ट और जेंडर ये तो बहुत ही स्ट्रांगली जो एक भयंकर बुरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो ये सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन यूएसए की है, ये अर्बन ही है, हाईली अर्बन। शिकागो की बात हो रही है, फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां लगी हैं वहां पर, और लोग काम करने आ रहे हैं गांव वगैरह से निकलकर, और पर्टिकुलरली परेशान हो रहे हैं, बहुत बेकार जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली क्वेश्चन ही अर्बन रिफॉर्म का है।